राम हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णव एवं यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रणीत माधुर्य कादम्बिनी, इसमें हम लोग जो 10 शतांग निंदा, साधुओं को निंदा सबसे बड़ा अपराध का तात्पर्य अपगत अर्थात गुना, राध अर्थात प्रीति। जिस कार्यक्रम में हरि गुरु वैष्णव से प्रीति हट जाए उसी को बता है अपराध। क्या बोला? सबसे भयंकर, क्योंकि नाम एवं नामी नाम गोपाल प्रभु को देखेंगे अर्चन के बाद बाहर आके क्षमा मांगते हैं, ये नियम है, शास्त्र में कहा गया है। ऐसे हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्तव स्तुति करना पड़ेगा, तब सेवा अपराध। सेवा करते करते ठीक है स्तव स्तुति करूँगा, सेवा कोई जो नहीं, सेवा तो करना ही पड़ेगा। सेवा के द्वारा ही मेवा मिलता है। ये अभी श्री वन महाराज ये प्रेम संपुट से बता रहे हैं, कृष्ण के छद्म वेश में आए, एक नारी बन कर के देव कन्या जैसे बन के आए हैं, देवांगना, और राधा जी से कह रहे हैं ऐसे ऐसे हो। अब राधा जी स्मरण करेंगी कृष्ण प्रकट होने के बाद, तो क्यों? राधा जी सेवा के द्वारा कृष्ण की इतनी वशीभूत कर रखी हैं, जैसे चाहती ऐसे उनको नाचाती है। इसलिए तो भगवान के जितने भी विग्रह हैं, जैसे राधा गोविंद मदन मोहन, सब पहले राधा जी का नाम, कहीं भी कृष्ण का नाम पहले नहीं है। देख लीजिए किसी विग्रह में, क्यों? राधा जी सेवा करके कृष्ण को वशीभूत किया। इसलिए किसी को वशीभूत करना है और किसी को प्रसन्न करना है केवल सेवा के द्वारा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सेवा भी करना पड़ेगा। और तो सेवा ही करूँ हरिनाम नहीं करूँगा, नहीं, सेवा भी हरिनाम भी, हरिनाम प्राण है। सेवा भी सब कुछ, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सब कुछ करना पड़ेगा। एक मुख्य रहेगा और उनसे किसी में कम इंटरेस्ट रहेगा, कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक मुख्य रहेगा ही। सेवा करना ही पड़ेगा, बिना सेवा से होगा नहीं। दिन में सबसे खतरनाक है वैष्णव निंदा, साधु निंदा। इस प्रसंग में श्रील गुरुदेव कहते थे, भजन में सबसे गुरुदेव की पहले जय दी जाती है। तो गुरु निंदा न करके पहले शतांग निंदा क्यों कहा? क्योंकि साधक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है गुरु सेवा करना, लेकिन वैष्णव सेवा करना स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, कह के करवाना पड़ता है। इसलिए और गुरु का निंदा कोई नहीं करता, गुरु को कभी कभी अवज्ञा हो जाती है। इसलिए गुरु निंदा ना, गुरु अवज्ञा का पहले नहीं कहा, पहले शतांग निंदा। और संत में गुरु जी प्रधान है, इसलिए शतांग निंदा। ये भी 6 प्रकार के हैं। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णवान्नाभिनंदति क्रुद्धति जाति न हर्ष दर्शने पतता अनिसट। हमारे धीर ललित प्रभु थे नहीं, इसलिए ये सब दोबारा मैं रिपीट कर दिया। वैष्णव को मारना, बोली धीर ललित दास था नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। तो आपका ये नाम पसंद नहीं है? कौन सा नाम?
क्यों? तो ये हमारे मठ के सेवा करते, इसलिए इनके जानकारी लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हंती, वैष्णव को मारना, जान से मारना, केवल जान से नहीं, उनसे लड़ाई झगड़ा करना, पीटना, ये है हंती। निंदंती, वैष्णव की निंदा करना। एक होता है आलोचना, एक होता है निंदा। स्वाभाविक रूप में कुछ बोलना ये आलोचना है। बिना कारण से उसको गुण में दोष आरोप करना निंदा है। गुण को छिपा करके दोष का आरोप किया जा रहा है, ये निंदा है। वैदेष्टि, वैष्णव के प्रति ईर्षा करना, हिंसा करना, द्वेष करना। वैष्णवान अभिनंदति, वैष्णव को अभिनंदन नहीं करना। जैसे मैं अपने मठवासी सबको बोलता हूँ, जब मैं बाहर से आता हूँ, ये लोग आरती करते, मैं तीर्थमाई करो, वन महाराज का भी करो, तो करते हैं। बोले वन महाराज करने नहीं तो कमरे में छिप जाते हैं। बोले ठीक है, सब तैयार बाहर रखो, कुछ बोलना नहीं है, देखो जो खुलेंगे वहीं से बाहर शुरू कर दो। कैसे बंद करेंगे? उस समय फिर अंदर घुस जाना। मैं यदि नहीं सीखा तो सीखेगा कैसे? वैष्णव सम्मान करना। वैष्णवान अभिनंदति, क्रुद्धते, वैष्णव देख के बिगड़ गया, क्यों आया, ऐसे क्यों करते हैं। जाति नो हर्ष, वैष्णव देख के आनंदित नहीं होना। दर्शने पततान से, इस 6 प्रकार से वैष्णव अपराध, शतांग निंदा, ये वैष्णव अपराध है। ये सब विशद रूप में आलोचना किया था, इसलिए उसके विषय में और अधिक नहीं जा रहा हूँ। अब आते हैं द्वितीय अपराध। द्वितीय अपराध क्या है? शिवस्य श्री विष्णुर्ज यह नामा गुणादि सकलम धिया भिन्न पश्चित सखलु हरिनाम हितकर। इसमें बताया क्या? इसका 2 प्रकार व्याख्या दिया गया। भगवान एक एवं अद्वितीय, जिनके समान कोई नहीं, बढ़ करके बाती किया, जिनके सत्ता के ऊपर सबकी सत्ता निर्भर से, इसलिए उनको अद्वैत ज्ञान परतत्व कहा गया है। पहली व्याख्या क्या है? देवताओं में जो अग्रणी हैं, कौन है? देवादिदेव महादेव। इसमें सदाशिव एवं विष्णु दोनों के नाम, रूप, गुण आदि में बुद्धि के द्वारा पृथक मानने से अपराध होता है। भगवान के नाम गुण में और सदाशिव के नाम गुण में कोई पृथक भिन्न नहीं है, इसको भिन्न मानना नाम अपराध है। इसका तात्पर्य क्या है? सदाशिव को भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से अलग भगवान मानने पर दोष होता है। भगवान एक ही है, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तब और लोग हैं तो रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन, ये सब कृष्ण की कला, वही ये सब दिखाया। इसलिए कृष्ण की स्वयं भगवत्ता ये प्रतिपादन करना है। कृष्ण का भगवत्ता प्रतिपादन करके स्वयं भगवत्ता और सबका भी स्वयं भगवत्ता प्रतिपादन करे तो अपराध। और भगवान है, मत सकुर बरह सब भगवान, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण को या श्रीमन महाप्रभु को ही कहा जाएगा। कृष्ण ही सर्वे सरेश्वर हैं, मतलब तुम ही सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा है विश्व सृजन संहार। वही सर्वे सर समस्त ईश्वर के भी ईश्वर श्री कृष्ण, उन्हीं के इच्छा से जगत में सृष्टि संहार आदि होता है। इसलिए उनकी और किसी देवता से पृथक, उनका किसी का पृथक शक्ति सिद्ध देवता भगवान ज्ञान में अपराध होता है। दूसरी व्याख्या ये हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने सिद्धांत रत्नम ग्रंथ में दिखाया। इसका मेन अर्थ क्या है? शिव सो विष्णु जो गुण नामादि सकलम, भगवान, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान लीला में कोई पृथकता नहीं है, कोई
कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको भगवान के नाम, भगवान से भगवान के नाम का, भगवान से भगवान का गुण का, भगवान से रूप का, भगवान से भगवान के लीला को पृथक मानना, ये नामापराध है। यही मेन व्याख्या है। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये सिद्धांत रत्न ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर रूप में दिखाया, जो द्वेष में लिखा हुआ नहीं है। जब गुरु हम लोग को पढ़ाया था ये दिखा था। ये अब क्या है, जो नाम तत्वविद गुरु को मरणशील समझना, जो नाम के तत्व को समझते हैं, अनुभव करते हैं, उनको मेरे जैसे पांचभौतिक सही, पांचभौतिक जानी क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, जिसको क्षिति आप तेज मरुद बोम कहा गया पंचतत्व। मैं जैसे हूँ, हमारे गुरु भी ऐसे हैं। वो हमसे थोड़ा पहले मठ में आए तो क्या हो गया, मैं क्या उनसे कम हूँ, ऐसे समझना नाम अपराध है। तब प्रश्न हो सकता है, तो गुरु जी का शरीर मेरे जैसे, मैं भी बाथरूम जाते वो भी जाते हैं, तो वो जब शरीर छोड़ते हैं उनको समाधि, ऐसी क्या ज़रूरत है, मैं झड़ने तो मेरा तो नहीं होगा, वो क्या क्या ऐसे किया। तो इसमें हमारे परम गुरुदेव एक लेख में बताया, जो सद्गुरु होते हैं जिनके 3 तत्व बताया। एक तो भगवत अनुभूति संपन्न, ये अपरोक्ष अनुभूति, ये है क्या है, ये मेन है। और मुख्य है, 2 गौण है, सर्वशास्त्रविद, जगत से अनासक्त। ऐसे गुरु जब जगत छोड़ के जाते हैं, तो परम गुरुदेव बताया वो अपने जैसे ऐसे चले जाते हैं। साधक के कल्याण के लिए एक माइक जैसा शरीर छोड़ के जाते। कैसे, जैसे एक सांप है, विषधर सांप, वो क्या करता है, केचुल छोड़ के चला जाता है, केचुल को देखते लोग डर जाते हैं, सांप है। ऐसे केचुल जैसे अब शरीर को छोड़ करके असल शरीर से चले जाते हैं। ऐसे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान के सर्वस्वयं एक अपने लेख में दिखाया। इसलिए नाम तत्वविद गुरु को मरणशील और पंचभौतिक शरीर संपन्न समझना और हम जैसे साधारण मनुष्य व्यवहार करना ये अपराध है। लेकिन कभी भी गुरु को ऐसे मैं जैसा ऐसा न समझें। नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता को शिक्षा देते हैं, वे नाम गुरु हैं, उनके प्रति अचला भक्ति रखना हमारा कर्तव्य है। जैसे कहते हैं ऐसे ही करना है, नहीं तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा। जो लोग नाम गुरु के प्रति ऐसे अवज्ञा करते हैं, वो केवल मात्र नाम शास्त्र तक ही जानते हैं, परंतु जो वेदांत शादी पंडित हैं, शास्त्र अधिक जानते हैं, वो नाम पर दिए। तात्पर्य क्या है, अरे मुझे हरिनाम दिया क्या जानते हैं, अरे उधर मैं गया था, एक को देखा कितने मोटे सोटे और बहुत से तगड़ी पकड़ी बन के रखा है, वेदांत व्याख्या कर रहा है, वो हमसे नाम गुरु से अधिक श्रेष्ठ है। क्या समझा, कुछ समझ में ही नहीं आया, इतने तब तो इतने बड़े हैं, ऐसे समझना नाम अपराध है। अरे वो थोड़ी मुझे नाम दिया, हमारे गुरुदेव मुझे नाम दिया, उसको सम्मान, उन वैष्णव को सम्मान क्यों करूं। जैसे मेरे से हरि नाम लिया, अरे मैं बनमय सम्मान क्यों करूं, थोड़ी हमसे हरि नाम लिया उससे, ये क्या है, नाम अपराध है। साधु सावधान, अरे नरसिंह महाराज थोड़ी मुझे हरि नाम दिया, हमारे गुरु जी मुझको तो क्यों उनको सम्मान करूं, ऐसे वैष्णव सम्मान करना नाम अपराध है, सावधान। वास्तव में नाम तत्वविद गुरु से उत्तम गुरु नहीं हो सकता है, उनको लघु मानना ही अपराध है। जैसे मुझसे किसी ने हरिनाम लिया और दूसरे कोई बनमारी से लिया, हमसे जो हरिनाम लिया मैं उनके लिए, जैसे श्याम सुंदर है वो हमसे हरिनाम लिया, मैं उनके नाम गुरु हूँ।
गौड़ बैठा है वन महाराज, इसलिए वन महाराज के लिए मंत्र, उनके मंत्र गुरु हैं। ये सब मेरा शिष्य मुझे मानेगा, उसको नहीं मानेगा, उनका शिष्य उसको मानेगा, मुझे नहीं माने, दोनों अपराधी होंगे। इसलिए जो नाम तत्वविद तुम्हारे गुरु हो और न हो, सम्मान करना ही पड़ेगा। बताया शास्त्र में वैष्णवा एव गुरु, वैष्णव मात्र से ही गुरु है, और जो अधिक उन्नत है उनको अधिक सम्मान देना ही पड़ेगा, नहीं तो भजन राज्य में बढ़ ही नहीं सकते। बताया न मर्ता सुये सर्वदेवो मयो गुरु। श्लोक का प्रथम क्या है? आचार्य मंग बीजानियात नवमन्नित करिचित न मर्ता बुद्धि अश्वेत सर्वदेव मयो गुरु। अरविंद के श्लोक याद किया? तो इतना दिन क्या कर रहे हो? ये गुरु तत्व में तुम्हें तो ये निशान कर दिया था। पता आचार्य मांग बीजानियत, भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझे आचार्य के स्वरूप जानो, आचार्य का मेरा स्वरूप जानो। न अवमन्नित करिचित, कभी भी कस्मिन काल में अवज्ञा मत करो। न मूर्त बुद्धि अश्वित, उनको मर्त बुद्धि मैं जैसे मरणशील ऐसे उनसे मरणशील न समझो, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय अर्थात जितने भी अच्छे अच्छे देवता हैं उनके शरीर निवास करते हैं। इसलिए बताया कि जस्सस्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त सकुतो महद्गुणा मनोरथेन असतो धावतो बहि। जस्सस्ति भक्ति भगवत किंचना, जिनके भगवान में अकिंचना भक्ति अर्थात भगवान के सिवाय जिसका कोई अपना कहने वाले है ही नहीं। हमने धन दौलत अपना नहीं है, भगवान ही मेरे, उनकी सेवा ही मेरा सबसे बड़े संपत्ति है। ये जिनके अंदर ऐसे भाव है, केवल भाव ही है, हमारे अंदर भी ऐसे भाव, ऐसे कहने से नहीं चलेगा। अपने कार्यकलाप के द्वारा वो प्रकाश होता है। जस्सस्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुण स्तत्र समासते सुरा, समस्त गुण के लेकर देवता उनके शरीर में निवास करते हैं। कौन किसी देवता है ये शास्त्र में, कौन देवता शुभ है सब शास्त्र में वर्णन है। सर्वै गुण समासन हराव भक्त सकुतो महद गुणा, यदि कोई हरि के अभक्त हो और उनके समस्त गुण रसगुण का कोई कीमत नहीं है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, क्या चोरी करना अपराध है? कोई एक गैंग चुराया, पुलिस को पता चल गया, वो लोग छिप गए, पुलिस चारों ओर से जंगल घेर लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया। सच बोलोगे? हाँ। चोर मान लिया, सच बोलूँगा। चुराया? हाँ। कहाँ का बताया? अब बोला अब तो छोड़ दीजिए, हम तो सच बोला। बोले ये जो सच बोल रहे ये सच नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे को मारपीट किया, चुराया, दूसरे धन हड़ पाई इतने दिन से, ये सब गलत है, अपराध है। इसलिए तुम अभी सच बोलने पर भी ये डर के मारे सच बोल रहे हो, ये सच नहीं है। ये तुम जो किया है सत्कर्म नहीं है, ये तुमने अकर्म विकर्म कुकर्म किया है, इसलिए इस सत्य का कोई दाम नहीं है। ऐसे ही हराव भक्त सकुतो महद गुणा, यदि किसी के अंदर बहुत अच्छा अच्छा गुण रहे लेकिन हरि के अभक्त हो, भगवान में भक्ति नहीं है, तो क्या है? जैसे अप्रणस्य देहस मंडनम लोकरंजनम, यदि कि बहुत सुंदरी अलबेली लड़की हो, उसको अलंकार के सजाया जाए कितनी सुंदर लगेगी, और उस लड़की के अंदर जान न रहे, मरने के बाद सजाने से उनको अच्छा दिखेगा? कोई कीमत नहीं है, कोई उसके बाद झाँक के देखेगा भी नहीं। ऐसे ही भक्ति न हो और सब गुण हो, सब बेकार है। गुरु जी इस पर उदाहरण देते थे, राम नाम अंक है सब साधन है सुन, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम को अंक है, यानी भगवान के नाम, राम हो कृष्ण हो जो भी कहें, सब साधन है सुन, भगवान के नाम एक अंक, और जितने साधन हैं वो सब सुनना है।
अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक लिख करके एक शून्य देने पर 10 होता है, फिर 2 शून्य मान 10 गुना बढ़ जाए 100, और 1 शून्य 1000, और 1 शून्य 10,000, 1 शून्य लाख। यदि एक को हटा दिया जाए और लाखों शून्य दिया जाए, इसका कीमत क्या होगा? शून्य ही होगा। एक के बाद शून्य जीरो देते जाएंगे तो आप हीरो बनेंगे। एक को हटा के जितने जीरो देंगे आप जीरो बनेंगे। इसलिए क्या है? राम राम अंक है सब साधन है सुन, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। क्या है? भगवान के नाम ही अंक है। इसलिए कल युग केवल नाम आधारा, समीर समीर नर उतर ही पारा। जो भागवत में कहा और शास्त्र में, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम इव केवलम। उसके बाद हाँ, कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसी को लेकर तुलसीदास हिंदी में बनाया। इसलिए कभी भी नाम परायण गुरु को अवज्ञा मत करो, नहीं तो मरोगे। वेद और शास्त्र, पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र किसे कहते हैं? बोलो, स्वयं शास्त्र की डेफिनेशन की। उसके बाद उसके बाद जच्चानुकूल में तस्, बोलो जोर से बोलो, जो राजू को डांटते हो ऐसे जोर से बोलो। जच्चानुकूल तत्व शास्त्र प्रकृति तमन्नथा ग्रंथ विस्तारो न शास्त्रं कुवर्तमतत्। ऋक्साम युजधर्वांच भारतं पंचरात्रकम मूल रामायण व शास्त्रमित्त विधीयते। ऐसे वेद और क्या है? वेद ऋक्साम युजधर्व, भारत अर्थात महाभारत, जिसको पंचम वेद कहा गया। पंचरात्रकम, नारद पंचरात्र, ये सब क्या है? ये 7 तत्पुराण, ये सब शास्त्र, इस शास्त्र निंदा करना ये नामापराध है। कभी भी शास्त्र की निंदा नहीं करनी है। अरे इसे वेद में लिख जाता है, ऐसा हो जाता है, ये कभी हो सकता है? अरे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अनुभव नहीं, तो और कोई अनुभव कोई नहीं जानते। एक बार श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को विदेश में पूछा, अमेरिका में, भगवान है तो कौन? कोई है भगवान? श्रील स्वामी महाराज बता, तुम देखा नहीं और कोई नहीं देखेगा, तुम नहीं जानता और कोई जानेगा नहीं। बहुत डांटा। ऐसे एक बार हम गुरुजी से सुना, आप लोगों ने जो सुना बहुत बार, एक बार ने बहुत बार बोला। एक बार परम गुरुदेव मथुरा आए थे, जा रहे थे नवद्वीपुरी में, पहले साथ में गुरुदेव थे और कुछ ब्रह्मचारी थे। एक टीटी पैर में पैर लगा करके लड़ाई कर रहे, पाए पा दिए, झगड़ा करा। बताइए भगवान है क्या प्रमाण है? जिसको देखा नहीं मैं मानता नहीं। गुरुदेव और ब्रह्म समझना नहीं चाहता है। यदि कोई सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है, कोई जगे हुए सोते हैं जगा नहीं सकते। ऐसे मानना ही नहीं चाहते हैं, शास्त्र उदाहरण मानता नहीं। तो परम गुरुदेव चुपचाप सुन रहे थे, हरिनाम कुछ बोले नहीं। जब देखा ये ब्रह्मचर्य को और रोधी की कर रहे हैं, गुरु परम गुरुदेव बताइए सुनो क्या बात है? बोले भगवान है नहीं। बोले प्रमाण क्या? बोले जिसको मैं देखा नहीं उसको नहीं मानता। परम गुरुदेव तुम जी देखा नहीं तो और तो कोई देख सकते, बोले और दूसरे को मैं मानता ही नहीं। परम गुरुदेव बताया तुम बिना देखे ये वस्तु को सबसे अधिक मानते हो, मैं प्रमाण कर दूंगा। आप प्रमाण कर देंगे साधु बाबा? हाँ मैं प्रमाण कर दूंगा। बोले कैसे आप बता रहे हैं? आप तो मुझे जानते हैं, न जानने पर भी तुम्हें मैं प्रमाण कर दूंगा
तुम बिना देखे हुए कि अधिक सबसे मान्यता देते हो। कैसे? परंतु थोड़ा बात किया, थोड़ा मित्रता कर लिया, फिर वैसे मैं स्वतंत्र सेनानी था, ये था, देश स्वाधीन में ये, थोड़ा सा मित्रता कर लिया। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम बताया। तुम्हारे पिताजी का नाम श्री राम मिश्रा है। और घर में कौन? माँ बाप सब बताया, भाई बहन, और एक नौकर ग्राम का श्यामदास है। तब परम गुरुदेव बोला तुम रामदास का बेटा नहीं, श्यामदास का बेटा है। क्या बोला साधु बाबा? बोला हाँ, मैं प्रमाण करूंगा तुम अपने बाप का बेटा, नौकर का बेटा है। साधु बिगड़ गया। परम गुरुदेव धीर स्थिर शांत मुस्कुरा रहे मनी मन। चाहते थोड़ा बिगड़ाऊँ, उसके बाद उसको छक्का छुड़ाऊंगा। तब परम गुरुदेव बोला अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे पिता माता मिले थे, तुम उधर था? उधर तुम देखा तुम्हारे पिता माता को मिलते हुए? और क्या बोले? तुम कैसे देखेगा? तुम्हारे पिता के माध्यम से माँ के गर्भ में तुम देखा था? तुम तो जन्म नहीं कैसे जानते हो? तो तुम अब वो तुम्हारे पिता प्रमाण क्या है? तुम देखे हुए जो वस्तु को नहीं मानते हो, तुम तो देखा नहीं कि तुम्हारे पिता है, कैसे तुम इसको पिता मानते हो? समझा धीर ललित? वो चुप हो गया। बोले माँ बताया? बोला हाँ। तो माँ के कहे हुए मानोगे कि तुम बेस्सा पुत्र बनोगे? चुप, और कुछ नहीं बोल सके। बोले तुम्हारे माँ क्या है? ऐसे भगवान बाप है और माता शास्त्र है। माता बोलती है कि तुम्हारा बाप है, कृष्ण तुम्हारा बाप है, कृष्ण स्वयं भगवान है। ऐसे ही जो देखा वो लोग बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है। जैसे तुम बिना देखे हुए वस्तु को मानते हो, ऐसे ही भक्त लोग भगवान को दर्शन किया, उनका सेव दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, उनको बात मानना पड़ेगा। वो चुप, और कुछ बोले नहीं। ऐसे ही वेदादि शास्त्र में और सत्य पुराण आदि शास्त्र निंदा नहीं करना है। निंदा करने से क्या होता है? अपराध होता है। ये सब वेद उपनिषद में ही भगवान एवं भगवान के नाम की महिमा पाई जाती है। किसी भी वेद को लीजिए, किसी भी वेद को, भगवान के नाम की महिमा प्रचुर रूप में मिलेगा। और मंत्र क्या है? भगवान के नाम के साथ एक क्या लगाते हैं? एक बीज लगाते हैं। और क्या है? चतुर्थंत पद स्वाहा सदा बसड भी एक पानी सूत्र है, उसको लगा करके भगवान के नाम से उनको क्या करते हैं? मंत्र बनाते। उसमें मंत्र क्या करते हैं? हमारे साथ जिनके मंत्र हैं, गुरु मंत्र, गौर मंत्र, कृष्ण मंत्र, काम गायत्री, इनके साथ हमारा संबंध जोड़ देते हैं। उसमें सब के देखो नाम है, उसमें नाम के पहले एक बीज है और चतुर्थंत पद साहा सदा बसठ भी जोड़ करके मंत्र होता है। इसे विशद व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा। जिन मंत्रों में नाम की महिमा प्रकाशित है, उस निंदा करने वाले किस में? वेद में, सात तत्पुराण में, उपनिषद में नाम की महिमा प्रकाशित है। उसका निंदा करने से क्या होगा? अपराध होगा। कुछ लोग अपने दुर्भाग्य व श्रुति के उपदेशों को सम्मान अधिक करते हैं दूसरे ऊपर, किंतु नाम महिमा सूचक श्रुति को सम्मान नहीं कर दो, भी अपराधी है। श्रुति में नाम भी है, वेद में और भी है। दूसरे को तो दूसरे पाठ को सम्मान करते हैं। जिस पाठ में, जिस अध्याय में, जिस साइड में भगवान के नाम की महिमा अधिक है, उसको छूते नहीं, उसको मानते नहीं, अपराधी है। वो अर्ध कुक्कुटी है। अर्ध कुक्कुटी जानते हो? हाँ, तो गुरुजी बोलते थे एक मुर्गी है, दो भाई हैं, अब दो भाई में सेपरेट हो गया। वो बोलते हैं कि बड़ा भाई बोलते छोटे को, तू मुर्गी को खिला, तेरा हिस्सा मुख का हिस्सा है और मेरा पिछला हिस्सा है। अब भाई क्या करें? वो किसी चतुर व्यक्ति के पास गया, बोले एक काम करो, वो जब तुम्हें खिलाना है तुम खिलाओ, बंद खिलाओ ना खिलाओ, जब बैठेगी अंडा देगी, उसको मारते रहना मुख में, तो भाग जाएगी, अंडा देगी नहीं, और कहीं चली जाएगी। ठीक है, ऐसे कहते भाई यही तुम क्यों मार रहे?
बोले अपने हिस्सा को मैं मत, तुम्हारा हिस्सा थोड़ी मार रहा हूँ, मैं अपने मुख में हिस्सा मार रहा हूँ। जब ऐसे किया तब फिर छला परामर्श किया। ऐसे ही आधा मुर्गी को आधा नहीं मानोगे, वेद के कुछ हिस्सा के मानोगे, जिस हिस्सा में भगवान का नाम है उसको नहीं मानोगे तो क्या है, अर्ध कुक्कुटिन्नय है। हाफ, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, हाफ हैंड चिकन, एक लॉजिक है। उसका निंदा करना नाम अपराध है। तो नाम अपराध करने पर क्या होगा, जो नाम अपराध, उसका नाम में रुचि नहीं होगी। नाम में रुचि न हो, सेवा भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे क्या होगा, हृदय कठोर हो जाएगा और भजन से छुट्टी हो जाएगी। बोलिए तदस्म सारम हृदयम बतीदम यद गृझ नाम हरिनाम ध्येय न विक्रियता था यदा विकारो नित्य जल रत्र रूहे सुहर्ष। बताए कृष्ण नाम क्या है, ये क्या करते हैं, भगवान नाम में हमें रुचि देते हैं। बोले ऐसे बहुत बार हरिनाम लेने पर भी नेत्र में आंसू नहीं आता है, रोमांचन नहीं होता कि तबे जानो अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। अपराध बहुत है, इसलिए नाम बीज स्प्राउट नहीं हो रहा, अंकुर नहीं हो रहा है। और बताया ये जिस शास्त्र में नाम की महिमा बताया गया, जैसे बताया निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत वही मुक्त कुल उपासमान परितस्तं हरिनाम संश्रयामी। नाम के लिए बताया निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, जितने वेद हैं क्या करते हैं, दुति निराजित पाद पंक, नाम के पाद पद्म की ये रत्नमाला के साथ आरती उतारते हैं। सब वेद उपनिषद निखिल श्रुति, क्यों, ये नाम साक्षात भगवान है। द्वितीय पाद वही मुक्त कुल उपास्यमानम, ये नाम क्या है, मुक्त कुल के उपास्य। तो बोला मैं तो बद्ध जीव हूँ, मैं इसका उपासना क्यों करूँ। अरे नाम की उपासना करने पर नाम के द्वारा ही क्या होगा, एक दिन जीव मुक्त होगा। नाम नहीं करने पर कोई इस जगत से मुक्त हो ही नहीं सकता है, ये नाम तो करना ही है। इसलिए क्या है, निखिल श्रुति मौलि रद्दुते पाद मुक्त कुल उपास्यमान, मुक्त कुल के उपास्य। जब मुक्त कुल के उपास्य हमारे उपास्य होंगे ही, क्यों, महाजन जैन गत सपंथा, महाजन जिस पथ पर चलते वही चरम पथ है। इसलिए महाजन जो इसको प्रैक्टिकल करके अनुभव किया है, हम बिना प्रैक्टिकल के उस रास्ते में चल करके उस अनुभव को प्राप्त कर लेंगे। वही उपास परिस्तक्तांग संग, इसलिए मैं हरिनाम का आश्रय ग्रहण करता हूँ। आरती के लिए प्रस्तुत हो जाओ। और क्या हरिनाम की महिमा को अतिस्तुति समझना अपराध है। भले ये शास्त्र में ये कहा गया है, ये थोड़े ही इतना हो सकता है, ये भगवान को बुलाने से भगवान आ जाते हैं, ये कैसे संभव है। ये अतिस्तुति बहुत चढ़ा बड़ा चढ़ा कर कहा गया, जैसे महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। वही जब देवांगना जब पूछ रही हैं, जो कृष्ण देवांगना के रूप में छिप करके आए हैं, वेश बदल के, छिप के वेश बदल करके, अब राधा जी स्मरण करेंगी, आने के लिए बाध्य है। बोले वो तो उनका नित्य शक्ति है, तो जो कहेंगे कृष्ण आने के लिए बाध्य है। थोड़ी ऐसे होता है, ऐसे नहीं मानता मैं। कोई यदि बोले और कोई उदाहरण दो। देखिए जब पांडव लोग जंगल में गए, जंगल में किस लिए, पासा खेला में हार गए, मतलब 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, 12 साल जंगल में रहना पड़ेगा और 1 साल छिप के रहना पड़ेगा। उस अज्ञात कोई पहचान न सके, पहचान लेगा तो फिर 12 साल जंगल में जाना पड़ेगा। दुर्योधन क्या है, कली का अवतार है। वो क्या करता है, 1 साल में ढूंढ के निकालेंगे, फिर वन में भेजेंगे। धीर ललित में क्या बोला, पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ, हाँ, तो ये क्या अज्ञातवास में रहेंगे और पकड़ेंगे तो रोबी रजनी नहीं धोए एक ठाम, रोबी रजनी सूरज और रात एक साथ रह नहीं सकते।
ऐसे उधर भी देखेंगे, इधर भी। और आई करवा की तो मैंने अच्छा, क्या हुआ? इसलिए फ़ोन को तो प्रवचन के समय बंद कर दो, ऑफ कर दो। फिर क्या हुआ? एक अज्ञातवास, जब वन में थे पांडव लोग, दुर्योधन के पास ही दुर्वासा ऋषि आए। अच्छे खिलाया पिलाया, वर मांगो। नहीं ऋषिवर, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। नहीं, लेना ही पड़ेगा, जब मैं देना लेना ही पड़ेगा। जब बार बार कह रहे ऋषिवर मेरी कोई इच्छा तो नहीं है, फिर भी आप बार बार कह रहे हैं, आपका अपमान न हो जाए। मैं तो कोई चाहिए ही नहीं, हम लोग कितनी आराम से मौजे से हैं। मेरे चचेरे भाई जुए में हार करके जंगल में मारे मारे भटक रहे हैं। जैसे आप मेरे अतिथि बने, उनको भी एक दिन अतिथि बने, वो लोग सेवा करें, उनका भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन 3 बजे के बाद। क्यों? द्रौपदी देवी के पास एक बटलोई थी। बटलोई जानता है? हाँ, एक बर्तन, उसको सूर्यदेव द्रौपदी को दिया था। उसमें सूर्य उदय के बाद रसोई बनाती और कृष्ण को भोग लगाती। लगाने के बाद महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 4 को 4 दिशा में भेजे, जाओ कौन भूखे बुला के लाओ अतिथि को। उनको खिलाने के बाद महाराज युधिष्ठिर खाते, फिर और 4 भाई, उसके बाद द्रौपदी। द्रौपदी खाने के बाद जब बर्तन धो के औंधा उलट देगी तो उस दिन अब कुछ नहीं कर सकती। फिर दूसरे दिन फिर ऐसे के दुर्वासा आ गए। दुर्वासा आके बोल रहे हैं युधिष्ठिर, सब प्रणाम किया। वो हमारा अहो भाग्य है, अब क्या सेवा करूं? देखो मैं 60,000 शिष्यों के साथ आया हूं, हाँ भजन की व्यवस्था करो। ईश्वर कोई चिंता नहीं, बोला मैं नहाने जा रहा हूं, जल्दी करो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कल आरती के समय यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव।